हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर रब नवाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप का बहुत शुक्रिया कि आप लगातार मेरी वीडियोस को देखते हैं और इसे पसंद करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, बी सपोज टू हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में, लेकिन याद रहे वहाँ बी जो है वो इज़ एम आर था और आज हम बी की पास्ट फॉर्म वॉज और वर को डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, बी सपोज टू जब वॉज वर सपोज टू हो जाता है, यानी कि बी की जगह हम कभी वॉज लगाएंगे और कभी वर सेंटेंस में लगाएंगे, तो ये इक्वल हो जाता है शुड हैव के। दोस्तों, अगर आपने मेरी शुड हैव की वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर से देखिएगा। और शुड हैव को हमने बहुत तफसील से पढ़ा है और इनके माना होते हैं ना चाहिए था, यानी कि किसी काम को आपने करना चाहिए था, राइट। जो बात हम शुड हैव से करते हैं वही बात हम बी सपोज टू से करते हैं। अगर हम बी में वॉज और वर का इस्तेमाल करें तो ये ना चाहिए था हो जाता है कि मुझे किसी काम को करना चाहिए था, राइट। जैसे कि मुझे आपकी बात पर अमल करना चाहिए था, मुझे इम्तिहानात से पहले तैयारी करना चाहिए थी, मुझे अपने दोस्त को समझाना चाहिए था, आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए थी, आपको ये बात उसे नहीं बताना चाहिए थी। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारी कॉमन कैजुअल स्पीकिंग में हम करते हैं कि किसी काम को आपने करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, तो हम बी सपोज टू का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसकी फॉर्मेशन को डिस्कस किए लेते हैं। और बी सपोज टू को दोस्तों, सबसे पहले आपको पता है सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद, क्योंकि हम बी सपोज टू पढ़ रहे हैं तो यहाँ हमने पास्ट में डिस्कस करना है, तो ये वॉज और वर के साथ डिस्कस किया जाएगा। और वॉज और वर के फ़ौरन बाद आप सपोज टू और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, वॉज और वर इस बात की निशानदेही कर रहा है कि ये पास्ट है और ये इस्तेमाल होता है बी की जगह, यानी आप सेंटेंस में बी नहीं लगाते हैं। सेंटेंस में आपने वॉज या वर का इस्तेमाल करना होता है जब आप सपोज टू को पास्ट सेंस में, यानी कि ना चाहिए था, ने चाहिए थे या नी चाहिए थे के सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप इसका कुछ सेंटेंस बनाना चाहें कि जैसे मुझे मेहनत करना चाहिए थी, तो आई वॉज सपोज टू वर्क हार्ड, ऑलराइट। आई वॉज सपोज टू वर्क हार्ड। इसमें एक ही चीज़ आपको इस बात की निशानदेही करा रही है कि ये पास्ट है जो कि वॉज है, वरना वर्क हार्ड भी सिंपल फर्स्ट फॉर्म है, सपोज टू तो स्ट्रक्चर है, फिर ये वॉज इस बात की निशानदेही कर रहा है कि ये पास्ट है। आई वॉज सपोज टू वर्क हार्ड के माना हो जाएंगे मुझे मेहनत करना चाहिए थी, मुझे मेहनत करना चाहिए थी। आई वॉज सपोज टू वर्क हार्ड। दोस्तों, देखा आपने कि हम वॉज वर का इस्तेमाल जब सपोज टू के साथ करते हैं तो ये पास्ट हो जाया करता है कि जब हमें उर्दू में कहना हो कि ना चाहिए था, ने चाहिए थे या नी चाहिए थी। ज़ाहिर सी बात है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको अपनी बेसिक या मदर टंग का समझना ज़रूरी है, या कम से कम आपको वो ज़बान आती हो जिससे आप किसी भी ग्रामर को समझना आपके लिए आसान हो। तो मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं आपको उसकी उर्दू बताऊं कि हम ज़ाहिर सी बात है हर बात को पहले उर्दू में समझते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं और फिर उसको जो है लेकर आते हैं इंग्लिश में, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन द बिगनिंग वी आर द ट्रांसलेटर्स। हम फ़ौरन ही किसी बात को बोलना इंग्लिश में शुरू नहीं कर देते हैं, बल्कि हमें ज़रूरत इस बात की होती है कि पहले उस सेंटेंस के मूड को समझें, उसके सेंटेंस को कि किस फॉर्मेट में उसको लेके जाना है। तो अब हम इनके कुछ सेंटेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं सपोज टू के। तो मुझे कहना है कि मुझे वक्त पर आना चाहिए था, आई वॉज supposed to come on time. I was supposed to come on time. मुझे वक्त पर आना चाहिए था, राइट। और अगर मुझे कहना हो कि मुझे वक्त पर नहीं आना चाहिए था, तो दोस्तों क्या करेंगे?
नेचुरली हम was के बाद not को ऐड करेंगे जो कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में wasn't हो जाएगा और आप कहेंगे I wasn't supposed to come on time. I wasn't supposed to come on time. मुझे वक्त पर नहीं आना चाहिए था। दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेस भी हमें सुनने को मिलते हैं क्योंकि आजकल ये फैशन हो गया है कि लोग अमूमन लेट आया करते हैं किसी भी सेरेमनीज़ को अटेंड करने के लिए। तो वो लोग जो बेचारे वक्त के पाबंद होते हैं वो ज़्यादातर बड़ी हैक्टिक का शिकार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हम क्यों टाइम पर आ गए। तो अगर आपको कहना हो कि मुझे वक्त पे नहीं आना चाहिए था तो आप कहेंगे आई वॉज़न्ट सपोज टू कम ऑन टाइम, राइट। और क्या मुझे वक्त पर आना चाहिए था, तो हम यकीनन वॉज का इस्तेमाल पहले करेंगे जो कि सिंपल इसका बी वर्ब है। आप कहेंगे वॉज आई सपोज्ड टू कम ऑन टाइम। वॉज आई सपोज टू कम ऑन टाइम, क्या मुझे वक्त पर आना चाहिए था। दिस इज़ अ क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन है वॉज आई सपोज टू, क्योंकि हमने वॉज का इस्तेमाल इसलिए करना है कि हम सब्जेक्ट आई है हमारे पास। अगर तो आपका सब्जेक्ट वी होता तो आप यहाँ वर का इस्तेमाल करते हैं। आपका सब्जेक्ट अगर यू हो तो भी आप वर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर आपका सब्जेक्ट दे हो तो भी आप वर का इस्तेमाल करते हैं। और जितने भी प्लूरल नाउन आप के पास सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हों तो उन सब में आपने वर का इस्तेमाल करना होता है, राइट। लेकिन अगर सिंगुलर फॉर्म में हो जैसे कि आई है, ही हो, शी हो, या कोई सिंगल नेम हो जैसे कि अहमद, अली, इमरान, वरेवर, तो आप इन सब में वॉज का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो हमने आई के लिए वॉज रखा है क्योंकि आई के साथ वॉज का इस्तेमाल किया जाता है। और अभी हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और फिर क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि सिंपल क्वेश्चन है। वॉज आई सपोज टू वर्क हार्ड, क्या मुझे वॉज आई सपोज टू कम ऑन टाइम, क्या मुझे टाइम पर आना चाहिए था। फिर अगर हमें नेगेटिव क्वेश्चन बनाना हो तो हम कहेंगे wasn't I supposed to। नेगेटिव क्वेश्चन में दोस्तों wasn't को हमने पहले रखना है और ये हो जाएगा wasn't I supposed to come on time। wasn't I supposed to come on time, क्या मुझे वक्त पर नहीं आना चाहिए था, नेगेटिव क्वेश्चन। और अगर इसका बनाना चाहें हम कंबाइन क्वेश्चन तो पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन दोनों को मिला देंगे और ये हो जाएगा was or wasn't I supposed to, was or wasn't I supposed to come on time। was or wasn't I supposed to come on time, मुझे वक्त पर आना चाहिए था या नहीं। दोस्तों इस तरह के सवालात जिसमें हम क्या और नहीं का इस्तेमाल है कि ये काम करना चाहिए था या नहीं, मुझे जाना था या नहीं चाहिए था या नहीं, मुझे पूछना चाहिए था या नहीं, है ना, तो मुझे खाना चाहिए था या नहीं। सो यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, तो फिर आप वॉज और वॉजन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और टैग क्वेश्चन बनाने के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं, बारहा मैं ये बात डिस्कस करता हूँ कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो तो फिर आपका जो टैग हुआ करता है वो नेगेटिव होता है। तो इस सेंटेंस में जब आपने कहा कि आई वॉज सपोज टू कम ऑन टाइम तो आपका जो टैग होगा वो होगा wasn't I। और wasn't I जब सेंटेंस के कंप्लीट ट्रांसलेशन करेंगे तो आई वॉज सपोज टू कम ऑन टाइम wasn't I, मुझे वक्त पर आना चाहिए था ना, राइट। और अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे तो आप कहेंगे आई wasn't supposed to come on time और फिर इसका जो टैग होगा वो होगा was I, मुझे वक्त पर नहीं आना चाहिए था ना। आप सेंटेंस पे गौर करें, was अगर पॉजिटिव लिया जा रहा है सेंटेंस में तो आखिर में wasn't कह रहे हैं, और अगर पहले सेंटेंस नेगेटिव है यानी wasn't का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इन दी एंड was को पॉजिटिव मोड में लेके जाते हैं क्योंकि द सेंटेंस इज पॉजिटिव द टैग विल बी नेगेटिव, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव द टैग विल बी पॉजिटिव। सो आई wasn't supposed to come on time was I, मुझे वक्त पर नहीं आना चाहिए था ना। तो इन तमाम सेंटेंसेस पे गौर कीजिएगा, कोशिश करें कि अपने सेंटेंसेस खुद बनाया करें और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना होने दूं, इसलिए सेम वर्ब रख कर हम डिस्कस कर रहे होते हैं। दोस्तों तो WH वर्ड्स को डिस्कस करने के लिए हम what, where, when और इस तरह के बहुत सारे WH वर्ड हैं जिनको क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। तो चलिए हम सवाल बनाते हैं पहले what से कि what was I,
supposed to, what was I supposed to learn, मुझे क्या सीखना चाहिए था, right, what was I supposed to learn, मुझे क्या सीखना चाहिए था। where से बनाते हैं सेंटेंस को कि where was I supposed to, where was I supposed to learn English, where was I supposed to learn English। दोस्तों यहाँ पर क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट क्लियर करेगा इस बात को कि किस चीज़ के सीखने की बात की जा रही है, इसलिए हमने यहाँ ऑब्जेक्ट लिया है। और what वाले सेंटेंस में क्योंकि वर्ब पर सेंटेंस हमने एंड किया, क्योंकि यही तो हमने पूछना है सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है। तो अमूमन जब सवाल what से बनाते हैं तो हमारे सेंटेंस में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चीज़ों के होते हैं, जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा होता है वो सेंटेंस में नहीं होता, तो आप यहाँ नाउन का ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल अमूमन नहीं किया करते हैं, राइट। तो व्हाट वाज आई सपोज टू लर्न, मुझे क्या सीखना चाहिए था। बट वेयर वाज आई सपोज टू लर्न इंग्लिश, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट लिया इंग्लिश कि मुझे कहाँ इंग्लिश सीखना चाहिए थी, राइट। और मुझे क्यों इंग्लिश सीखना चाहिए थी, अगर आपको रीज़न मालूम करना हो देन यू से was, where, why was I supposed to, where was I supposed to learn English, मुझे कहाँ इंग्लिश सीखना चाहिए थी। दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि जो WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड आप जानते हैं उनको what, where और why से आगे लेकर जाएं, और आपके पास जितने भी WH वर्ड्स हैं उनको आप डिस्कस करें, उसको सर्च करें। और बहुत जल्द हम WH वर्ड्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाले हैं, और हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है, अगर चाहें तो आप उसको देखिएगा। मेरी WH क्वेश्चन के हवाले से एक वीडियो रही है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और मेरी वेबसाइट पर कोई विज़िट करें, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।